हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम रस परिचय के अंतर्गत ही वीर रस पर चर्चा करेंगे। देखिए, वीर रस क्या है। युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। यह 4 प्रकार का होता है: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर और दयावीर। वीर रस के अंग। वीर रस के मुख्य अंग निम्न हैं। पहला, स्थायी भाव, उत्साह, आलम्बन विभाव, शत्रु, याचक, दुखातुर व्यक्ति, उद्दीपन विभाव, शत्रु का पराक्रम, ऋणवाद्य, यश की इच्छा, अनुभाव, गौरवपूर्ण उक्ति, रोमांच, प्रहार करना, संचारी भाव, उग्रता, आवेग, गर्व, उत्सुकता आदि। जैसे, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा नितात से भी समर में डरता नहीं। स्पष्टीकरण देखिए। उपयुक्त पंक्तियों में चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की गर्वोक्ति का वर्णन है। स्थायी भाव उत्साह है, अभिमन्यु आश्रय है और उनके शत्रु विषय हैं। शत्रुओं की क्रियाएं ललकार तथा युद्ध का वातावरण उद्दीपन विभाव है। अभिमन्यु की गर्वोक्ति अनुभाव है। उग्रता, आवेग, गर्व आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ वीर रस है। अगला है भयानक रस। भय का जैसे बना है, भय से बना है यह। भय अर्थात डर। स्थायी भाव है भय या डर। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी जो हमें पसंद नहीं है वस्तु या व्यक्ति को देखने, उससे संबंधित वर्णन सुनने, उसे याद करने आदि से मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। भयानक रस के अंग। स्थायी भाव भय या डर, आलम्बन विभाव, सिंह, सर्प, डाकू, निर्जन स्थान, उद्दीपन विभाव, भयानक वस्तु का स्वर, हिंसक जीवों की चेष्टाएं, भयप्रद निर्जनता, अनुभाव, कांपना, पसीना छूटना, मुंह सूखना आदि। संचारी भाव, आवेग, त्रास, दैन्य, गरीबी, चिंता आदि। इस भय जागृत और उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है वहाँ भयानक रस होता है। जैसे, एक ओर अजगरहि लगी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। यहाँ बटोही का भय स्थायी भाव है, अजगर व सिंह आलम्बन है, मूर्छित होना अनुभाव है। अतः यहाँ भयानक रस है। इसी के अंतर्गत अगला आता है रौद्र रस। स्थायी भाव क्रोध, आलम्बन विभाव विपक्षी या अनुचित बात कहने वाला व्यक्ति, उद्दीपन विभाव विपक्षी का अपराध, गर्वोक्तियाँ, चालबाजियाँ, कपट लीलाएँ आदि। अनुभाव, मुँह लाल होना, दांत पीसना, हथियार उठाना आदि। संचारी भाव क्रूरता, मद, मोह, उग्रता, आवेग आदि। जैसे, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उपयुक्त पंक्तियों में जयद्रथ द्वारा अभिमन्यु को छल से मारने की घटना को श्री कृष्ण के मुँह से सुनकर अर्जुन की रुद्रता का वर्णन है। स्थायी भाव क्रोध है, जयद्रथ आलम्बन विभाव है, कृष्ण के वचन उद्दीपन विभाव हैं, अर्जुन का क्रोध से जलना, हाथों को मलना अनुभाव है, उग्रता, गर्व, आवेग आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ रौद्र रस है। इसी क्रम में अगला रस है करुण रस। स्थायी भाव शोक, आलम्बन विभाव विनिष्ट व्यक्ति या वस्तु, उद्दीपन विभाव आलम्बन का दाह कर्म, इष्ट व्यक्ति के गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं, संचारी भाव मोह, ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता आदि। जैसे, अभी तो मुकुट बधा था मात, हुए थे कली हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार,
बना सिंदूर अनल अंगार, वाथ लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। उपयुक्त पंक्तियों में किसी नवविवाहिता की विधवा होने की घटना, उसके पति की मृत्यु का वर्णन है। स्थायी भाव शोक है, मृत्यु को प्राप्त पति आलम्बन है। मुकुट का बंधा होना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना आदि उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़ा रहना अनुभव है। विषाद, दैन्य, जड़ता, स्मृति संचारी भाव हैं, अतः यहाँ करुण रस है।